सत श्री अकाल एवरीवन। गिल्ज मिंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं थोड़ा सब का वेलकम कर रहा। उम्मीद कर रहे हैं तुम जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। PSPCL ऑनलाइन क्रैश कोर्स अज असी करन जा रहे हैं। रीजनिंग का एक नवा टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और हर एग्जामिनेशन, चाहे तुम बैंकिंग एग्जाम देन जाओ, SSC एग्जामिनेशन है, IBPS एग्जाम्स है, इस तो अलावा NTPC एग्जाम है, चाहे ग्रुप D एग्जाम है, इस तो अलावा गल करते हैं कि पंजाब गौरमेंट के एग्जामिनेशन है। हर एक एग्जाम के विच यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम च आउंदा है। बहुत ही डिटेल ना करांगे। वी कैन से कि 4 तरीके के इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्कस करांगे सीटिंग अरेंजमेंट, राइट। सीटिंग अरेंजमेंट का सैशन होएगा अज का। जे तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे तक इदां ही सरकारी असामियां, लेटेस्ट जानकारी, पेपर के संबंध, सिलेबस के संबंध अपडेट्स तुहाडे तक सब तो पहला पहुंचे तो तुसीं इस चैनल को सबसक्राइब करना नहीं भुलना और नाल ही बैल आइकन को जरूर प्रेस करियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिते कि साडे इंस्टाग्राम, टैलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके तुसीं साडे नाल जुड़ सकते हो, जिथे तुहानूं सब तो पहला इंपॉर्टेंट मैगजीन्स PDF शेयर किए जाते हैं। और इस तो अलावा भी तुहानूं दसना चाहुंदा है कि जे तुसीं मेरे लाइव सैशन देखना चाहुंदे हो तो तुसीं अनअकैडमी ते मैनूं फॉलो कर सकते हो, जिहदी जानकारी तुहानूं डिस्क्रिप्शन च लिंक दे रखा वा। क्लिक करो, तुसीं साडे नाल डायरैक्ट भी जुड़ जाओगे एंड ऑलसो फॉलो मी ऑन दैट चैनल। करेक्ट है। तो शुरू करते हैं अज का सिलसिला क्लास का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ शेयर कर दो ताकि नवा टाइम टेबल सब स्टूडेंट्स को पता चल जाए। मंडे तो असीं टाइम टेबल में थोड़ा जिहा अगे पिछे करांगे। अगे पिछे का मतलब है असीं इंग्लिश की क्लास अरेंज करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होएगी जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पर तुहानूं इंग्लिश सैशन के अंदर जो वकैब तैयार करवाई जा रही है, यानी इंक्लूडिंग एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड, बहुत ही सुपर है। ट्रिक्स नाल तुसीं प्रिपेयर कर सकते हो। तो पर्टिकुलर अज की क्लास प्लीज़ सारे स्टूडेंट्स मैक्सीमम टू मैक्सीमम टाइम तक शेयर करो। और जिन्ने भी स्टूडेंट्स तुसीं साडे नाल जुड़दे हो, तुहाडे सैशन ऑफ होने तो बाद जो बेहतरीन कमेंट्स हुंदे है, we will publish on our platform and also we will shortlist the candidates who will win the prize। ठीक है, दिवाली बंपर असी कोशिश करांगे और बहुत जल्दी तुहानूं असी मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाउण वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अज की क्लास का सिलसिला और लगभग तुहानूं कुछ समय बाद ही PDF भी अवेलेबल हो जाएगा इहदा। हालांकि स्क्रीन दे विच मैं उम्मीद करदा कि प्रॉपर तुहानूं सब कुछ दिख रहा होएगा। तो गाइस शुरू करते हैं अज की क्लास का सिलसिला। सब तो पहला क्वेश्चन तुहानूं देखो, हमेशा सीटिंग अरेंजमेंट दे विच आपां बेसिक कंसैप्ट की करांगे। सीटिंग अरेंजमेंट जिवें कि तुहानूं पता है कि पर्टिकुलर जदों असीं सारे टॉपिक्स डिस्कस कीते ने, उदों मैं तुहाडे नाल डिस्कस कीता सीगा कि असीं किस टॉपिक नूं कवर करांगे। सीटिंग अरेंजमेंट की गल करते हैं कि इदां आपां सर्कुलर दे बाहर सीट इन्हां नूं सीट करावांगे। उस तो बाद एक स्क्वायर टेबल के बाहर बिठाया जाता है। थर्ड थिंग इज़ दैट कि एक रॉ दे विच बिठाया जाता है, इदां लाइन दे विच बैठे ने। 4 तरीके के क्वेश्चन ऐसे नूं ही थोड़ा जिहा मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ एंड साउथ डायरैक्शन, मतलब आमने सामने बैठे ने। एंड नैक्सट थिंग इज़ दैट कि जिहड़ा सीटिंग अरेंजमेंट हुंदा वो इदां करके हुंदा है कि इदां करके वो पजल दे विच आ जाता है कि एक बिल्डिंग दे विच इन्ने मैंबर रहिंदे है जिन्हां दे लगभग 2 पायदान नीचे ने, फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सैकेंड फ्लोर, इदां दे सब बनाउंदे ने। कोशिश करांगे सारे अच्छे तरीके नाल कवर करांगे। स्टूडेंट्स थोड़ा जिहा मैनूं बोलण च प्रॉब्लम है, तो मैं तुहाडे नाल बिल्कुल कल भी मैं इवनिंग क्लास भी डिस्कस कीता आ, तो प्लीज़ थोड़ा जिहा मैनेज करने की कोशिश करियो। लाइक छाले टाइप जे होए पे है तो बड़ी तकलीफ हुंदी है बोलण दे विच, लेकिन आई होप कि तुसीं अच्छे तरीके नाल सारियां चीज़ां समझोगे। तो बाकी कंटिन्यू सैशन इदां ही रहणगे, कोई डिस्टरबेंस क्लास का नहीं होएगा। सब तो पहला प्रश्न दे रखे है और सब तो पहली ट्रिक की है, जदों भी इदां दे क्वेश्चन करने हैं लगभग 2 तो 3 लाइनां इकट्ठियां पढ़नियां अगर असीं पर्टिकुलर क्वेश्चन नूं कवर करना चाहुंदे हां। 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH। सब तो पहली चीज़ कि 8 दोस्त ने सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल with the equal distance between them out not necessary in the same order, some of them are facing the center, some of them facing the outside if opposite to center। and second thing is C। हुण देखो इत्थों तक साडा स्टेटमेंट कवर हो गया। असीं एक कंक्लूजन ते पहुंचे कि इत्थे बैठण वाले टोटल पर्सन किन्ने हैं, देर आर 8 पर्सन बैठण वाले आ। कुछ जणियां दे बाहर फेस है, कुछ जणियां दे अंदर फेस है। नैक्सट थिंग इज़ दैट अगली कोशिश इत्थे की क्वेश्चन दे विच ये कह रहे ने, स्टेटमेंट हुण शुरू होएगा। C सिट्स सैकेंड टू द राइट ऑफ F। हुण आपां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नूं किवें करना है, आई होप तुसीं बहुत अच्छे तरीके नाल कवर करोगे क्योंकि ये क्वेश्चनस इन्ने इंपॉर्टेंट है। अगर गाइज एक जगह तुसीं मिसटेक कर गए तो तुहानूं लगभग 5 दे 5 गलत होने के पूरे चांसेस हुंदे ने। किते भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 8 बैठे हमेशा बिठाने की सैटिंग तुहानूं मैं दस दिना है। इदां तुसीं आमने सामने बिठाउणा आ,
ठीक है, then we have a 6 and these are the 8 person। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ABCD ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਟੇਬਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਫਲੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ठीक है, एक मैं होर डायग्राम बनावांगा छोटा जा, तुसी महसूस करो कि इस टेबल के बाहर बैठे हो, ठीक है, और इस टेबल के बाहर बैठे, अगर मैं इत्थे बैठा वां तो मेरा ये राइट हैंड होएगा और इधर वाला मेरा लैफ्ट हैंड होएगा। राइट हैंड होएगा तो मेरे बगल दे विच बैठण वाला मेरे राइट होएगा, मतलब मेरे सज्जे पासे होएगा। दिस इज ऑल्सो मेरे सज्जे पासे होएगा, ये वाला ऑल्सो सज्जे पासे होएगा। इधर जो साइड ते बैठणगे, जिधर मैं मार्कर कर रहा हाँ, ये मेरी साइड खब्बी साइड होएगी। खब्बी साइड का मतलब ये हो गया भी इस कनकलूजन ते पहुंचे हैं कि जो भी कैंडीडेट इदा बैठणगे इस हिसाब नाल राइट, वो हमेशा क्लॉकवाइज होंदे ने। और क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया कि कैंडीडेट तुहाडे की बैठ रहे हैं, तुहाडे लैफ्ट बैठ रहे हैं। जो एंटी क्लॉक बैठेगा मतलब कि उल्टा बैठेगा, वो वाले कैंडीडेट तुहाडे की होंगे, राइट होंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड। करेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट वी हैव टू रीड, देन वी हैव टू राइट द ऑल दीज थिंग्स। जिद्दां कि C सिट सेकंड टू द राइट ऑफ F। जब तक आपां नूं ये पता नहीं चलता कि F का फेस बाहर है या अंदर है, ना तो C नूं बिठावांगे ना F नूं बिठावांगे। अगर किते भी नहीं दिता है तो किसी एक नूं आपां नूं अज्यूम करना पएगा। F फेसिस द सेंटर, एक चीज़ श्योर होगी कि F सेंटर नूं फेस कर रहा है, मतलब है कि F का मुंह किधर है, अंदर है। ठीक है, तो F दे इस साइड ते बैठने वाला राइट होएगा, इधर बैठने वाला लैफ्ट होएगा। क्वेश्चन च दिता सी कि C सिट सेकंड टू द राइट ऑफ F, तो आई मीन कि C की पोजीशन ए वाली क्लियर बन रही है। चलते हैं, अगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन C एंड B। C अते B दे विच 2 लोग बैठे ने, ईदर फ्रॉम C राइट और C लैफ्ट। मतलब सवाल ये कह रहा वा कि हो सकता है C दे लैफ्ट दे विच है या C दे राइट विच है। अगर आपां कह सकते हैं कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन C एंड B, C और B दे विच 2 लोग बैठे ने, तो आई मीन कि अगर पहला पर्सन इत्थे है और दूजा पर्सन इत्थे है तो इत्थे B की पोजीशन बन रही है। करेक्ट है ना। अगर दूसरी कंडीशन आप नीचों देखते हैं कि फर्स्ट एंड सैकेंड तो B की पोजीशन इत्थे बन रही है, तो इस स्थिति दे विच आपां सर्टन नहीं है, आपां श्योर नहीं है, इस करके तुसी B नूं ना लिखो। यू कैन से कि तुसी ये चीज़ इदां बना सकते हो कि B अते C दे विच 2 लोग बैठे ने। आपां नैक्सट पढ़ांगे सिट, ये कहना भी G सिट सैकेंड टू द राइट ऑफ C दे राइट दे विच है, लेकिन C दा नहीं पता कि C दा फेस बाहर है या C दा फेस अंदर है। लेकिन एक श्योर है कि अगर C दा फेस अंदरली साइड ते मेरे दोस्त, तो ये वाला जगह ये पोजीशन किदी बनेगी, G दी बनेगी। अगर C दा फेस बाहर है तो फिर पोजीशन F दी बनती, लेकिन F तो ऑलरेडी बैठा है। एक जगह ते अगर एक पर्सन बैठा है तो हमेशा 2 नहीं बैठणगे, तो यदा मतलब श्योर है कि C दा फेस किधर है, अंदर है, डेफिनेटली अंदर होएगा। तो C दी फर्स्ट पोजीशन, सैकेंड पोजीशन, तो ये पोजीशन किदी होएगी, G दी होएगी। करेक्ट है। ठीक है, ए पोजीशन G सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C। नेक्स्ट है कि H सिट्स इमीजिएटली राइट ऑफ B, मतलब B दे इमीजिएट राइट है। B दे इमीजिएट राइट है तो आपां नूं ये नहीं पता कि हजे तक B कित्थे बैठा है। अगर आपां कोशिश करते हैं कि अगर B दी पहली पोजीशन A बनती सी, B दी दूजी पोजीशन A बनती सी, इन्हां दोनों दे विचों किते ना किते श्योर है। आपां नैक्सट रीड करांगे। क्वेश्चन सेइंग H सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ B, G एंड B फेसिस अपोजिट डायरेक्शन। G एंड B देखो, ਇਹਦਾ मतलब एक चीज श्योर है कि G ਦੀ पोजीशन अपोजिट होएगी, सेंटर तो बाहर होएगी, ਅਤੇ B ਦੀ पोजीशन भी सेंटर तो बाहर होएगी। करेक्ट है। दो लोग ने अपने कोले एक कनक्लूजन ते पहुंचे हजे तक। थर्ड थिंग आप नेक्स्ट पढ़ांगे ना दी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि B एंड G फेसिस अपोजिट डायरेक्शन, इमीजिएट नेबर ऑफ G फेस द सेम डायरेक्शन, मतलब कि जो भी G दा पड़ोसी है वो भी C मतलब सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है जिद्दां कि G दी पोजीशन है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन D एंड E। D अते E दे विच किन्ने लोग बैठे ने, 3 लोग बैठे ने। हुण अगर मान लो बाय द वे D की पोजीशन आपां नूं श्योर नहीं हो रही, इस करके आपां D की पोजीशन हजे तक डिसाइड नहीं कर सकते अते E की पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते। सवाल कह रहा है कि नीदर D और नॉर A एन इमीजिएट नेबर ऑफ F, मतलब ना तो D अते ना ही A, मतलब पड़ोसी नहीं है F दे। तो एक चीज़ श्योर है कि ना तो इत्थे D आएगा ना इत्थे A आएगा, दोनों ये लागे लागे हो ही नहीं सकते है। D और A है वो F दे पड़ोसी नहीं है। इस करके मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज़ क्लीयर हो गई है कि D अते E की पोजीशन लागे नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि अगर इत्थे B की पोजीशन है, एक स्टेटमेंट मैं विच पढ़िया सी, तुहानूं वापस तो रिपीट करावांगा। सवाल ये सीगा मेरा कि H है वो इमीजिएट राइट है कि B दे है, अते G एंड B है अपोजिट फेस कर रहे हैं।
अगर बार फेस मान लो बाय द वे अगर आप बी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਏ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਅਗਰ ਬੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੀ ਬੈਠਾ ਆ ਤਾਂ ਬੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਏ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਡੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਐਚ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਰਟਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਅਤੇ 2 ਯਾਨੀ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਦੋਨੋਂ 1% ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ आई होप सारे का सारा डायग्राम तुहानू समझ आ जा होएगा हुण एक बच गया उसनू आपां रीड कर लेने हालांकि रीड करने की जरूरत पई नहीं आपां नू ई सिट्स सैकेंड टू द राइट ऑफ ए बैठा आ तो ये डेफिनेटली आ वाली पोजीशन की ई दी है तो ए दे राइट सैकेंड है तो इट मीनस कि ए दा फेस किधर है बाहर है ए दा फेस ऑटोमैटिकली बाहर आएगा क्योंकि तादी ए दा राइट बनेगा ना तुसी महसूस करो कि तुसी ए दी जगह बैठे हो तुहाडा फेस इधर आ तुहाडे इधरली साइड ते लैफ्ट हो गए इधरली साइड ते जिधर तुहाडा हैंड होएगा उधर बैठने वाले लोग तुहाडे राइट जो भी तुहाडी डायरेक्शन है वो अपने आप क्लीयर हो जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मैं एक डायग्राम बनाया आई होप तुहानू समझ आया होएगा नैक्सट है कि एच एंड ई फेस दा डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सी इहदा मतलब है कि एच की पोजीशन भी बाहर है और ई की पोजीशन भी बाहर है क्योंकि वो कहते हैं कि बाहर वाला दसो हुण देखो सवाल ये निकल के आ गया वा सवाल है कि बी अते जी अते एच अते ई अते नैक्सट अपने कोल ए ये 5 लोग ने जिहड़े किधर देख रहे हैं बाहर देख रहे हैं अते अपने कोले बच गए ने एफ सैकेंड थिंग इज दैट एफ एंड सी हाँ जी एफ एंड सी एंड डी आर लुकिंग इन इनसाइड ठीक है अंदर देख रहे हैं सवाल पहला करते हैं how many persons sit between E and H count from E and anti-clockwise E ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਨਾ ਆ मैं उम्मीद करदा ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ समझ आ रहा होएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट कंसैप्ट चल रहा है किसी भी स्टूडेंट्स ने किसी भी प्रकार का इस सैशन ਨੂੰ क्विट नहीं करना अगर तुसी इस पर्टिकुलर सैशन क्विट कर रहे हो तो इट मीनस है कि तुसी बहुत ज़्यादा कुछ मिस करोगे क्योंकि अज के सैशन से असी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स और फंडे और लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाले हैं करेक्ट है तो फटाफट तुसी दसो कि आंसर कितना होएगा यस गाइज जल्दी करो शाबाश देखो पहली कंडीशन अपन दी है ई दूसरी दी है एच ये कहता कि तुसी एंटी क्लॉक गिनना है एंटी क्लॉक मतलब एक फस्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ 4% है तो ऑप्शन नंबर की आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा फर्स्ट नैक्सट है कि डी सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ डी इमीजिएट राइट कि बैठा है अगर एच का फेस बाहर है तो एच दे राइट बिल्कुल बैठा है क्योंकि जी का बाहर है तो डेफिनेटली जी दे डी लैफ्ट होएगा तो इट मीनस यदा कादा हो गया वा एच ठीक है एच अते जी नहीं कह सकते क्योंकि जी का फेस भी बाहर है एच का फेस भी बिल्कुल बाहर है करेक्ट है नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मनी परसन फेसिंग आउटसाइड तो आउटसाइड 5% देख रहे हैं और इनसाइड 3% देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स सी सिट्स इमीजिएट लेफ्ट ऑफ ई क्योंकि देखो इत्थे ई का फेस है वो बाहरले पासे है तो ई दे बिल्कुल इमीजिएट लेफ्ट कौन हो गया सी हो गया तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल सही आ रहा वा बाकी कुछ भी हम चेंज करने की जरूरत नहीं है सवाल नंबर 5वां आ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू केड़ा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एच सी दोनों हैं फेसेस द सेम डायरेक्शन वाल फेस कर रहे हैं नहीं है बल्कि एच का फेस तो बाहर है और सी का फेस अंदर है इस करके पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता दूजा है कि जी इज इमीजिएट नेबर ऑफ ए एंड सी ए और सी दे बिल्कुल नेबर ने कौन जी ए और सी दे बिल्कुल नेबर जी ने बिल्कुल गलत है क्योंकि बिल्कुल मिडल शब्द होना चाहिए नैक्सट है बी सिट्स थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ जी दे थर्ड लैफ्ट बी दस रहे ने तो ये देखो फर्स्ट डी हो गया थर्ड इज दैट ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करैक्ट आ रहा वा तो ऑप्शन नंबर सी कमेंट बॉक्स दसो सारे स्टूडेंट्स किद्दां लगे सवाल तुहानू थोड़े जे हालांकि टफ जरूर लगणगे जिन्ना स्टूडेंट्स ने बहुत ही सिंपल जी प्रैक्टिस कर रखी है या तुसी किते ना किते सिंपल प्रैक्टिस दे नाल सिंपल बुक फॉलो की हुई है तो तुहानू थोड़ी जी मेहनत करने की जरूरत पएगी आई होप तुहानू सारे सवाल समझ आए होंगे फिर भी जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने तुहाडे चों कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं वापस तो बहुत सारे पॉइंट्स तुहाडे नाल डिस्कस करांगा बट इन द नैक्सट क्वेश्चन करेक्ट है नैक्सट क्वेश्चन नू सब तो पहला मैं दस्सिया कि आप फस्ट ऑफ ऑल की रीड करना है आप रीड करना स्टेटमेंट ने लगभग 2 तो लेके 3 लाइन्स आप इकट्ठो बराबर करनी है बिफोर दिस स्टेटमेंट आप की पढ़ना है इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं देन हाउ मनी पीपल आर सिटिंग अराउंड द टेबल ठीक है इफ द पर्सन आर सिटिंग मोर देन 2 3 5 6 7 8
then second thing we have to check the sum of those are sitting inside and sum of those are sitting in the outside, मतलब कि कुछ लोग बाहर बैठे ने कुछ अंदर बैठे ने, भी अंदर फेस कर रहे ने कुछ बाहर फेस कर रहे ने, इदां दे सम भी आप चेक करने हैं। बट इनफैक्ट दैट जो क्वेश्चन नंबर 5वां नैक्सट है 6 तो लैके 10 तक, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆ। सवाल कहता है कि 12% बैठे है, 12% इदां दा करके बैठे, ये पहले ने ये दूजे परसन ने, ठीक है जी, एक दूजे वाल देख रहे ने। आप इसे सवाल नूं कंप्लीट करांगे। आई होप तुहानूं बहुत मज़ा आएगा इस सैशन च भी, ठीक है जी। चलो आप शुरू करते हैं। हमेशा तुसी की करना, इदां एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन दे विच तुसी की करना, और ये तुहाडे कोले दूजी लाइन होगी। इस लाइन नूं तुसी की कह सकते हो, ये साउथ वाल होगी ने, और ये वाली तुहाडे कोले की होगी है, नॉर्थ साइड होगी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टोटल 12% है, करैक्ट है। शुरू करते हैं सिलसिला क्वेश्चन वाइज। तो आप सब तो पहला देखा कि अपने को ऊपर बैठने वाले JKLMNO है। नेक्स्ट है कि UVWXYZ, मतलब कि लोअर रैंक ऑफ नंबर ऊपर कवांगे एंड हायर रैंक ऑफ आप नीचे कवांगे। बट ऊपर वाली डायरेक्शन जी साइड ऑफ साउथ है, नीचे वाली जो है नॉर्थ है। चलो जी, इंस्ट्रक्शन नंबर पहला पढ़ते हैं। M sits third to the right of K, M sits third to the right of K। हुण आपां नूं इहदे चों नहीं पता लग रहा कि M नूं कित्थे बिठाईए अते N नूं K नूं कित्थे बिठाईए। ईदर M और K sits at extreme end। extreme end का मतलब है, सवाल कह रहा है कि या तो M या N, कोई दोनों चों एक बंदा कित्थे बैठा वा, वो किसी भी इस पर्टिकुलर जो सीटिंग है वो किनारे ते बैठा या कोने ते बैठा है, एक्सट्रीम एंड ते बैठा है। लेकिन हजे भी आपां नूं नहीं पता कि कौन कित्थे बैठा है। बट इनफैक्ट दैट जदों भी इहो जी क्रिटिकल कंडीशन होवे, सिलसिला शुरू करांगे। एक चीज़ होर तुहानूं मैं रफली समझा दिना है कि अगर मेरे को इदां लाइन है और इस लाइन दे विच तुसीं बिठाना है, हमेशा याद रखियो कि जो इधरों परसन बिठाओगे ये हमेशा लैफ्ट बिठाओ, इदां करके, ठीक है। इन्हां नूं लैफ्ट बिठाओ कि जिवें आपां आम खास किसी न्यूज़पेपर नूं लिखते हैं, कुछ आपां पढ़ते हैं, कुछ आपां अगर रीड करते हैं तो आपां लैफ्ट टू राइट चलते हैं, उदा ही करना है। और अगर जिद्दां कि आपां कह सकते हैं कि उर्दू हुंदा है, उर्दू बैक साइड तो हमेशा वो राइट साइड तो आपां शुरू करांगे, इधर आवांगे, करेक्ट है। चलो बई, सवाल स्टेटमेंट अगला सीगा, द वन हू फेसिस K सिट सैकेंड टू द राइट ऑफ Y। आप एक अज्यूम करते हैं कि साढ़े को इत्थे K बैठा वा, तो क्योंकि तीजा परसन सीगा तो M की पोजीशन A बनेगी, ठीक है जी। हुण कहंदे कि जिहड़ा बंदा K नूं फेस कर रहा है, हू फेसिस द K सैकेंड टू द राइट ऑफ Y दे सैकेंड राइट है, मतलब ये चीज़ इत्थे है, तो डेफिनेटली 1 2 तो M की बिल्कुल पोजीशन दे विच की आएगा। आप 2% क्विट कीते तो इत्थों सैकेंड राइट आएगा तो Y आएगा, क्योंकि Y का फस्ट और सैकेंड यही राइट आएगा जो K नूं फेस कर रहा वा। नैक्सट चलते हैं। 2 people sit between V and Z। V और Z दे विच टोटल 2 लोग बैठे ने। नीदर V और Z एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, मतलब ये कहते हैं कि नीदर ने भी ना तो V अते ना ही Z इस लाइन दे किनारे ते बैठे ने। नैक्सट है कि द इमीजिएट नेबर ऑफ V फेसिस द परसन हू सिट्स लैफ्ट ऑफ J, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन सीगा साडा कि इमीजिएट नेबर ऑफ V, मेरे प्यारे दोस्तों एक कंडीशन समझोगे तुसी। सवाल ये सीगा कि Z अते Y दे V दे विच, V अते Z दे विच टोटल किन्ने बंदे बैठे ने, 2 बंदे बैठे ने। अगर आप V नूं इत्थे रखते हैं तो फस्ट अते सैकेंड 2 बंदे बैठे तो इत्थे आएगा। तो आप एक कनक्लूजन ते पहुंच चुके हैं कि आप अगर बाई द वे V इनू मनते हैं और आप अगर इनू Z कर लिए तो 2 बंदे विच हो गए, एक Y है और एक सैकेंड आप लिखना है। चलो जी, नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं। द इमीजिएट नेबर ऑफ V, नेबर दा जो इमीजिएट नेबर ऑफ V, द परसन हू सिट्स थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ J। जे दा मतलब थर्ड बंदा बैठा है, तो डेफिनेटली J दा थर्ड बंदा बैठा है। अगर आप J नूं इत्थे बिठाउने तो 1 2 3 नहीं आएगा, तो आपां नूं J नूं इत्थे बिठाना पएगा 1 2 3, और करेक्ट हो गया, Y नूं बिल्कुल फेस करने वाला वा। चलो जी, सिलसिला शुरू करते हैं। इदां ही आप अगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगली कंडीशन दे रखी है, द इमीजिएट नेबर ऑफ V फेसिस द हू सिट्स लैफ्ट ऑफ J, L एंड M आर इमीजिएट नेबर ऑफ ईच अदर। L अते M बिल्कुल कट्ठे ने, कित्थे कित्थे ने आप ये बारे चैक कर लेने। इनू आप लिखा वा N अते इनू लिखा आप L। सवाल है कि L अते N दोनों नेबर ने ईच अदर। W सिट्स सैकेंड टू द लैफ्ट ऑफ U दे सैकेंड लैफ्ट है, तो अपने कोले कित्थे बन रहा वा, या तो देखो फस्ट बन रहा है या अपने कोले नैक्सट। अगर इत्थे गल करते हैं, इत्थे U बिठाउने आपां
क्योंकि W है सैकेंड सिट बैठा U दे ते तां लोकेशन बनेगी नहीं 1 2 3 हो जाएगा तो U अपने कोले इत्थे आएगा W अपने कोले की लैफ्ट दस्सिया ना गाइस आपां नूं लैफ्ट दस्सिया तो लैफ्ट इहदा इधरों बनेगा ना यस तो आप कह सकते हैं कि ए वाली पोजीशन W बन गई है ए वाली पोजीशन तुहाडे कोले U बन गई है। नैक्सट रीड करो कि N डज नॉट फेस द इमीजिएट नैबर ऑफ X N है वो बिल्कुल नैबर नहीं है X का तो X डेफिनेटली नैबर नहीं है X का तो X इत्थे आ जाएगा और अपने कोले जो बचा वा तुसीं इत्थे लिख दोगे तो बचा अपने कोले O है तो ये तुहाडे आंसर बहुत आसानी नाल फाइंड आउट हो जाएंगे। पहला सवाल है कि N फेसिस द परसन N जिहड़े बंदे नूं फेस कर रहे हु इज इमीजिएट नैबर ऑफ N इत्थे है तो नैबर किहदा एक तो V अते U अते V दा आ तो U अते V ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करैक्ट आएगा। 7वां क्वेश्चन दे रखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीजिएटली राइट ऑफ X विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीजिएटली राइट ऑफ X X दे बल्कि X दे राइट दे विच इमीजिएट राइट कौन बैठा है तो इमीजिएट राइट आप कह सकते हैं कि V बैठा है तो तुसी ऑप्शन नंबर 7वें का की फिल कर दोगे ऑप्शन नंबर B कर दोगे ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करांगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अच्छा सवाल है यस ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन्हां जो केड़ा फॉल्स है इहदे बारे आंसर तुसी दसना है। सारे स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट बॉक्स आंसर दो अपना 8th है 9th है ठीक है जल्दी कम ऑन गाइज क्विकली फास्ट एंड हुण मैं तुहानूं दे रहा वां एक क्वेश्चन दे रहा वां इहदा आंसर तुसी दसना है। सिंपल जा क्वेश्चन है कोई ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारती काव्या नेक्स्ट है मगाथी एंड निथ्या एंड ओविया एंड प्रगति राम्या एंड श्रुति आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर ठीक है। ये कहते भी सेम ऑर्डर च नहीं है तो चलो आप एक इदा करते हैं कि रफली डायग्राम बनाने हैं। वी हैव 8 पर्सन सो दैट वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइक दिस and the question number first only 2 persons sit between Shruti and Kavya and Ovia sits opposite to the Bharati and who is not the immediate neighbor of Kavya and Pragati. Navya is the immediate neighbor of Kavya and Bharati and next is the Magathi sits third to the right of Bharati. तो देखो कंडीशन ये निकल के आई है सब तो पहला कि जो भी काव्या आया ठीक है और जो भी साडे कोले भरत है तो ये विचाले बैठन वाला परसन कौन है निथ्या है तो आप एक काम करते हैं इत्थे आप निथ्या रख लेने इत्थे आप किहनूं रख लेने कि भार्गव नूं रख भारतिया रख लेने और इत्थे आप काव्या रख लेने तो इत्थे अपने कोले के भी हो गया क्लीयर है। चलो जी स्टेटमेंट वापस तो रीड करते हैं इसीगा कि श्रुति सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ प्रगति ठीक है ना तो प्रगति आप अगर प्रगति नूं इत्थे बिठाने हैं तो सैकेंड राइट सी 1 एंड थर्ड दिस इज द श्रुति ठीक है जी। तो गाइस सारे समझ आ रहा वा ठीक है एक बार सैशन शेयर कर दो प्लीज सारे स्टूडेंट्स। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन श्रुति एंड केविया श्रुति ए है केविया इत्थे 2 बंदे हो गए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ गया कि ओविया सिट्स अपोजिट टू द भरती तो इत्थे दा मतलब ओविया आ गया वा ठीक है। हु इज नॉट इमीजिएट नैबर ऑफ काव्या तो काव्या का बिल्कुल पड़ोसी नहीं है एंड भरती का एंड प्रार्थी का भी बिल्कुल पड़ोसी नहीं है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निथ्या इज द इमीजिएट नैबर ऑफ काव्या निथ्या है वो इमीजिएट नैबर है काव्या दा तो इसका मतलब है कि निथ्या की पोजीशन बन चुकी है ऊपर ऑलरेडी थोनों पता है कि निथ्या दी है। मराठी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ भारती अगर भारती आए तो फर्स्ट दैट इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड तो दिस विल बी नेम वॉज से दैट द मगाथी ओके एम ठीक है। तो दीज ऑल आर सब बंदे बैठ चुके हैं तो एक बंदा अपना रह गया था भाई तो एक बंदा केड़ा होएगा इस बंदे का नाम होएगा आप कह सकते हैं कि राम्या ठीक है जी। ये बन गया एक डायग्राम हुण इहदे आंसर देने हैं फटाफट और इहदे आंसर से तुसी सारे लोग कमेंट बॉक्स करोगे सैशन ऑफ होने तो बाद भी तुसी सारे दे आंसर दे सकते हो ठीक है। हुण तुहानूं मैं एक होमवर्क लई क्वेश्चन दे रहा ये वाला तुहाडा होमवर्क है ठीक है। बाकी डिस्कस करांगे कुछ मिक्स क्वेश्चंस मैं लए ने और इस सारे दे सारे इंपॉर्टेंट है इन्होंने आप सैकेंड पार्ट से डिस्कस करांगे और तुहाडे कोले किसी भी प्रकार की बुक है चाहे BSc की बुक है चाहे तुहाडे कोले किरण पब्लिकेशन है चाहे तुहाडे कोले लूसेंट है सारे स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 to 30 सीटिंग अरेंजमेंट तुसी प्रैक्टिस करनी है। फिर मिलते हैं सैकेंड पार्ट्स तब तक ख्याल रखो और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और मैथ की क्लास मिस नहीं करोगे याद रखो अदरवाइज जे तुसी नहीं अटेंडेंस दोगे तो फिर सानू डेफिनेटली क्लास ऑफ करनी ही पएगी। तो मिलते हैं फिर तब तक ख्याल रखो टेक केयर बाय बाय।